हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में हमने सारे फॉर्मूलेज रिमाइंड किए थे कि कौन सा फॉर्मूलाज कैसे होता है, जो भी इसके अंदर में यूज़ होने वाली टर्म्स हैं वो सारी डिफ़ाइन की थी। तो अब हम एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो पहले आप इसके पहले वाली वीडियो देख करके सारे फॉर्मूले लर्न कर लें, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 13.1 एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ये कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास में टू क्यूब्स हैं। देखिए ये हमने देखा था कि क्या होते हैं, ये क्यूब्स होते हैं। क्यूब्स क्या होते हैं? जिनकी ईच साइड इक्वल होती है। तो ये आपके टू क्यूब हैं। एक क्यूब ये रहा, चलो एक और बना देते हैं। ये लीजिए, आपके पास में दो क्यूब हैं और इन दोनों क्यूब के लिए उसने क्या कहा है, इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो आपका कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इन्होंने क्या किया है, इन दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड यानी इसको और इसको आपस में एक दूसरे से मिला दिया, और मिलाने पर ये क्या बन जाता है, एक क्यूबॉइड बन जाता है। तो देखिए किस तरह की शेप बन जाती है, ये आपका इस तरह से एक क्यूबॉइड शेप बन जाता है। ये देखिए जब आप इनको मिला दोगे तो मिलाने पर ये आपका इस तरह का आपको दिखने लगेगा कि जैसे आपने दो क्यूब्स थे आपस में एंड टू एंड मिलाया तो ज्वाइंट किया, इस तरह का शेप बनेगा। ठीक है, तो जब ये इस तरह का शेप बन जाता है तो इस क्यूबॉइड का आपको जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड आपका बन चुका है अभी ये, इसका आपको सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अभी आपका ये क्यूब है, हम जानते हैं क्यूब की साइड इक्वल होती है। यदि इसकी साइड ए होती तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाता, तो यदि ए साइड होती तो वॉल्यूम होता ए क्यूब। तो यहाँ से ए क्यूब इज इक्वल्स टू हम 64 कर लेंगे क्योंकि ये आपका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, ए की क्यूब इज इक्वल्स टू, ये है आपका 4 की क्यूब, तो आपका ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसकी साइड पता चल गई। अब आपको इसकी साइड पता चल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, तो आप इसको टू वेज में फाइंड कर सकते हैं। पहला वेज ये है कि जब आपने इसको एंड टू एंड मिलाया होगा तो एक क्यूब है, इस क्यूब में आपके 6 फेजेस होती हैं। 6 फेजेस होती हैं, जब आपने इस वाली फेज को इस वाली फेज से मिलाया तो इन दोनों में एक एक फेज कम हो जाती है। इसकी ये वाली फेज कम हो जाती है और इसमें इधर की ये वाली फेज कम हो जाती है, और इसके बाद में ये जॉइंट होकर के इस तरह से आपको रिजल्टिंग फॉर्म में क्यूबॉइड नज़र आने लगता है। तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर 5 फेजेस का एरिया और इसके अंदर भी 5 फेजेस का एरिया, दोनों को ऐड कर ले तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का एरिया मिल जाएगा। तो इनको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्या कर सकते हो आप सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड में कि 5 फेजेस तो इसकी हो गई, क्योंकि इसकी एक फेज कम हो गई, इसकी एक फेज कम हो गई, जब ये आपस में ज्वाइंट हुए यहाँ पे जो जॉइंट वाली फेज है कम हो जाती है और ये क्यूबॉइड नज़र आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका सरफेस, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब के लिए हो जाएगा 5a स्क्वायर, 5 इसका, और ऐसे ही इस वाले के लिए भी 5a स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बना इसके अंदर टोटल जो सरफेसेस है इसका निकल जाएगा। ठीक है, ये अदर ऑल्टरनेट मेथड में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ साइड में दिखा रहे हैं। करना आपको एक ही वेज में, या तो इसमें या इसमें। तो ये क्यूबॉइड बना है, क्यूबॉइड के लिए आप इसका टीएस से निकाल देना। और टी एस से किससे निकल सकता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका टी एस से का फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्योंकि ये 4 है ये भी 4 है, तो 4 और 4 ये 8 लेंथ हो जाएगी। बाकी ब्रेथ आपकी 4 रहेगी और हाइट भी आपकी 4 रहेगी। आप इससे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास में ये मेथड हमारा है ही। तो कितना हो जाएगा, ये 5 साइड कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 5
ये भी कितना हो गया 4 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 16 प्लस 5 इंटू 16, ये हो गया 80 और ये हो गया प्लस 80 और ये हो गया 80 और 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर है जो इसने पूछा था हमसे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. यानी यहाँ पर आपका एक वेसल बनाया गया है। देखिए किस तरह से है, इसको हम बनाते हैं। आपका एक वेसल है, देखिए ये कह रहा है कि एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, यानी आपके पास में एक होलो हेमिस्फेयर है। ये लीजिए हमने एक होलो हेमिस्फेयर बना लिया और इस होलो हेमिस्फेयर पर माउंट कर दिया किसको, सिलेंडर को। इस तरह से एक हमने इसके ऊपर सिलेंडर को माउंट कर दिया। तो अब ये कह रहा है कि जो माउंट होकर के जो एक हमारे पास में न्यू वेसल टाइप तैयार हो गया है। देखिए आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि आपने एक बाउल लेना है और बाउल के ऊपर एक ग्लास को रख देना है और ग्लास के अंदर जो उसका नीचे का बॉटम वाला पार्ट होता है जिसे तली बोलते हैं वो ना हो, तो जो वो शेप बनी हुई होगी आपकी, ठीक है, वो आपका इस टाइम पर ये वाला वेसल है। ठीक, तो अब ये कह रहा है इस वेसल में जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक तो इसका डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको, डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एंड आपको टोटल हाइट ऑफ द वेसल दी हुई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल हाइट है वो है आपकी 13 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। आपको निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, जो आपका ये टोटल वेसल है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। अब आप ये देखिए जो बना हुआ है इसके अंदर में आपके टू चीज़ें जॉइंट हैं। एक तो है आपका ये वाला पार्ट जो होता है, ये क्या होता है, सिलेंडर होता है, और ये क्या है आपका हेमिस्फेयर है। दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जब ये जॉइंट हैं तो इनका निकालने के लिए इस वेसल के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इनर सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को आप ऐड कर दोगे तो आपको वेसल का सरफेस एरिया मिल जाएगा। यानी आपका इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कितना होगा, ये होगा आपका मतलब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल कितना हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ हेमी स्फेयर। ठीक है, सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर, यदि हम दोनों को निकाल लेते हैं और ऐड कर देते हैं तो हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं कि आपने क्या किया, सी एस से ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका 2πr/h प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है आपका, सी एस सी ऑफ हेमिस्फेयर होता है आपका 2πr²। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या चाहिए, एक तो रेडियस चाहिए और एक सिलेंडर की हाइट चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चीज़ यही फाइंड करना चाहेंगे। तो देखिए इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो आप यहाँ देखिए आपके पास में हाइट किसकी है, वेसल की, लेकिन आपको चाहिए किसकी, केवल सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो इस हाइट को कैसे निकालें, इस हाइट को निकालना होगा हमें। तो देखिए कैसे निकलेगा, पहले हमें इसकी रेडियस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी रेडियस होती है, चाहे इसको एज ए मेजर कर लो चाहे इधर से मेजर कर लो, ये रेडियस ही होती है हेमिस्फीयर के लिए। अब हेमिस्फीयर की डायमीटर आपको पता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर,
तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपको रेडियस मिल गया। जब आपको रेडियस मिल चुका है तो हम हाइट भी निकाल सकते हैं सिलेंडर की। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा। भाई आपके पास में टोटल हाइट 13 थी, उसमें से आपको ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दी हुई है रेडियस ही तो है ये इसकी रेडियस कितनी है 7। और जब इस 7 को अगर हम इस 13 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा। तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 13 - 7। 13 में से 7 गया तो कितना बचा, यहाँ आपका ये बचेगा 13 - 7 यानी कि 6। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया आपका आपको हाइट मिल गया और रेडियस मिल गया। अब हम इसमें आते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको हम और सोल्व कर सकते हैं कि 2πr हमारा इसमें दोनों में कॉमन है। यहाँ से बचेगा h प्लस यहाँ से बचेगा r। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। 2π की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। और r आपको कितना मिला, अभी r हमने भी निकाला था, r था हमारा ये 7। ठीक है, तो r की वैल्यू रख दिया इंटू h। हाइट कितना आया हमारा, हाइट हमने अभी फाइंड किया, हाइट आया हमारा 6 प्लस r है हमारा 7। तो उसको सोल्व करते हैं। 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 6 और 7 13। ठीक है, 6 और 7 13 हो गया। अब ये हो जाएगा हमारा 13 4 जा 52 और 13 4 जा 52 और 52 और ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके पास में एक टॉय है, वो टॉय किस शेप में बना हुआ है। वो टॉय क्वेश्चन नंबर 3 है ये कह रहा है कि आपके पास एक टॉय है। तो वो टॉय कैसा है कि आपके पास में एक है हेमीस्फेयर। ठीक है, और हेमीस्फेयर के ऊपर जो माउंट किया हुआ है वो क्या है, आपका एक कोन है। ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। और ये कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, ये टोटल हाइट आपको दी हुई है टॉय की, ये है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो रेडियस है टॉय की, ये ऐसे मेजर कर लो या ऐसे कर लो, रेडियस ही होती है ये सेमी सर्कल की, या इसको यहाँ से यहाँ तक भी कह सकते हैं। ये टॉय की भी है, इसमें टॉय में हेमिस्फेयर की भी है और इस कोन की भी है। कह रहा है कि सेम रेडियस है और ये है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो रेडियस दी हुई है आपकी वो है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से हमें इसमें कोन की हाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कोन की हाइट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक हाइट को कैसे फाइंड करेंगे। तो फिर से हमें ये चीज़ पता है कि ये रेडियस दी हुई है, ये कितनी दी हुई है आपको 3.5 दी हुई है। तो इस कंप्लीट हाइट में से इसको सब्ट्रैक्ट करके हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसी की हाइट को फाइंड कर लेते हैं, यानी कि हाइट ऑफ कोन, इसको h बोल रहे हैं हम, हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15.5 माइनस 3.5, यानी ये हो जाएगा आपका 15 में से 3 गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास में हाइट है, रेडियस भी है। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में कि जो टॉय है, इस टॉय का इसने पूछा है टोटल सरफेस एरिया, यानी हमें निकालना है TSA ऑफ टॉय। ठीक, तो TSA ऑफ टॉय निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि एक तो हमें इसका CSA पता हो, यानी CSA ऑफ कोन प्लस क्या हो जाए CSA
ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, अगर ये दो चीजें हमें पता चल जाए, सी एस सी ऑफ कोन प्लस सी एस सी ऑफ हेमीस्फेयर, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है कोन का, वो कोन का नहीं, टोए का, वो कितना है। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, ये होता है सी एस सी ऑफ कोन हमारा पाई आर एल, प्लस सी एस सी ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास में यहाँ पर एल आया। एल क्या है हमारा, यहाँ एल होता है हमारा स्लैंट हाइट। क्या होता है एल हमारा, स्लैंट हाइट। और हमने पाइथागोरस वाला जो रिलेशन आपको बताया था इससे पहले फॉर्मूलाज में, तो वहाँ पे हमने एल आपको क्या बताया था, एल कैसे फाइंड किया जाता है, एल फाइंड होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। ठीक है, ये एल ये होता है, ये जो आपका हाइट होता है ना ये वाला, ये स्लैंट हाइट एल होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये आपका एच हो गया, और ये आप इसको आर कह दो, तो यहाँ पर ये बनता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके एल फाइंड कर लेते हैं। तो ये एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कितना है आपका, आर है आपका 3.5 स्क्वायर प्लस एच कितना है 12, तो 12 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी आपका 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, इसको सोल्व करने पर ये हो जाएगा, देखिए इसको आप सोल्व कर लेना, जो सोल्व करके आएगा वो मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका ओवरऑल 156.25। ठीक है, और जब आप इसको भी सोल्व करोगे तो फाइनली आएगा आपका 12.5। ठीक है, ये आपका एल आ जाएगा। ठीक है, जब आपको एल मिल जाएगा, तो आपको एल भी मिल गया, आर भी पता है, तो आप इस फॉर्मूले से टी एस सी ऑफ टोए निकाल सकते हैं। तो टी एस सी ऑफ टोए कितना हो जाएगा, पाई कितना हो गया आपका 22/7 इंटू आर कितना हो गया आपका 3.5 इंटू एल कितना हो गया 12.5। ठीक है, प्लस देखिए आप इसको एक काम कीजिए, थोड़ा सा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा आपका। आप इसको पहले पाई और आर दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका एल बचा और यहाँ आपका कितना बचा, पाई और आर बाहर गया, एक तो 2 बचा और एक आर बचा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, 22/7 इंटू 3.5, और यहाँ कितना हो जाएगा, एल कितना है आपका 12.5 प्लस 2 इंटू आर कितना है 3.5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा 0.5, 7 5 ज़ा 35, ये हो जाएगा आपका, इसको भी आप लिख लो पहले, 12.5 प्लस ये हो जाएगा 7.0। ठीक है, और इसको आप आगे सोल्व करो तो ये हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 11 आ गया। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये कितना हो गया, इसको ऐड कर लो, 12 और 7 ये हो गया 19.5। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका, सोल्व करने के बाद में 5 5 ज़ा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया टी एस सी ऑफ टोए, यानी टोए का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हो। तो इस चैप्टर के अंदर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके अंदर में फॉर्मूले हमें मस्ट लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। देखिए ये कह रहा है कि आ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स। इसमें दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो पूछा है कि आपके पास में एक क्यूबिकल ब्लॉक है, देखिए इसका इमेज किस तरह से है, ये इस तरह से बनेगा। आपके पास में एक क्यूबिकल ये ब्लॉक है, ठीक है, और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक आपने क्या कर दिया, एक हेमिस्फेयर को सरमाउंटेड कर दिया, ऊपर से रख दिया। ठीक है, यानी कि आप मान के चलिए आपके पास में एक क्यूबिकल बॉक्स था, उसके ऊपर आपने एक बाउल को उल्टा करके रख दिया, और जो बाउल है वो किस तरह से रखा गया है कि वो उस बाउल की जो किनारी है, जो किनारा होता है
वो उस पर दोनों तरफ से टच करता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसने कहा है कि आप इसका ये जो पूरा सॉलिड एक तैयार हो गया है आपका, इसका सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो और इसने आपसे पूछा है कि जो बाउल आपने इसके ऊपर रखा है, सरमाउंटेड हेमिस्फीयर किया है, इसकी हाईएस्ट डायमीटर क्या हो सकती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हाईएस्ट डायमीटर क्या हो सकती है, कि जब इसको दोनों तरफ से टच किया जाएगा तो जो इसकी हाईएस्ट साइड है वही इसकी हाईएस्ट डायमीटर होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे कहा है इसने। इसने कहा है, देखिए आपके पास में, इसको बना लेते हैं, चलो। ये क्यूबिकल एक ब्लॉक है, ठीक है, ये आपके पास में क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। अब इस क्यूबिकल ब्लॉक में देखिए इस तरह से ये इस पर ये टच है, एक तरह से ये देखिए, इस पे अच्छे से नहीं बन पाएगा इतना, इस तरह से आपका ये मतलब इसको टच करता हुआ इसका बेस है, और ये आपका क्या है, एक हेमिस्फेयर है ऊपर की तरफ में जो हमने माउंटेड किया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से रखा हुआ है इसके ऊपर में है, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या कह रहा है, जैसे भी हमने फिगर में दिखाए थे वैसे है इसकी, इसने आपको क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी साइड है, साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर, यानी ये सब 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जब ये 7 है तो ऐसे इसके अंदर भी हम इसके अंदर ड्रॉ करते हैं तो ये भी 7 ही होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट डायमीटर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हाईएस्ट डायमीटर क्या होगी, साइड ऑफ अ जो भी आपका क्यूबिकल ब्लॉक है ये, ठीक है, साइड ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल्स टू हाईएस्ट डायमीटर। तो अब आपको हाईएस्ट डायमीटर इसकी मिल चुकी है। अच्छा, यहीं से हम इसकी ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड हमें सरफेस इसका एरिया निकालना है। सेकंड पार्ट में कहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ हम लिखते हैं, देखो, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालना है। तो आपको क्या सरफेस एरिया सॉलिड में क्या क्या है, एक तो क्यूबिकल ब्लॉक है पूरा, तो क्या हम ऐसे निकाल लें, टी एस से ऑफ क्यूब यानी क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, प्लस इसका सी एस से इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि ऊपर से इसको रख दिया है आपने। तो क्या हो जाएगा, सी एस से ऑफ हेमी स्फेयर, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको किसी चीज को ऊपर रखा, जैसे ये पेपर है, इस पेपर के ऊपर हम कोई चीज रख देते हैं, जैसे देखिए इसको दिखाते हैं आपको, ये देखिए अभी ये हमारे पास में एक सिलेंडर है, लेकिन यहाँ पे हमारे हेमिस्फेयर की बात चल रही है, ठीक है, बाउल की बात चल रही है। तो देखिए ये वाला हिस्सा इसका खाली है, अब मैंने इसको इसमें ऊपर रखा तो इसमें इस इतने हिस्से का पेपर भी कवर कर लिया। तो जो पेपर कवर किया वो सर्किल शेप में कवर किया है, तो इस पेपर के एरिया को वहां से हमें डिलीट करना होता है, निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सरमाउंटेड इसके ऊपर दिया हुआ है ये किस फॉर्म में है, क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर उल्टा रखा है, तो इसने उस हिस्से को कवर कर लिया। तो जो इतना हिस्सा है ये टोटल सरफेस एरिया में इतना हिस्सा काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये आर पार है, यहाँ से होल है इसके अंदर से। तो हम क्या करेंगे, माइनस जो इसका बेस एरिया है यानी बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा ओवरऑल क्या बना, ये सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या बना, टी एस सी ऑफ क्यूब, टी एस सी ऑफ क्यूब हमारा क्या होता है 6a², ठीक है, प्लस सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है हमारा 2πr², ठीक है, माइनस जो ये बेस एरिया ऑफ द हमारा हेमिस्फीयर है πr², ठीक है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 6a², 2πr² में से πr² जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस πr² बचेगा। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 6a² यानी कि साइड कितनी थी 7, 7 का स्क्वायर प्लस पाई यानी कि 22/7 इंटू आर। अब आर कहाँ से मिलेगा, ये डायमीटर था तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे हम 7/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 7 7 जा 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 डिलीट हो जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा, तो ये बचेगा 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24
और 5, 24 और 5 हो गया 29, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा आपका 77/2, 294, प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, यानी ये आपका ओवरऑल कितना आ जाएगा सोल्व करके 0.5, और ये हो जाएगा 8 4 12 और 10 और 3 13, 2 और 1 3, यानी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर आपने इसको सरमाउंटेड किया हुआ है और इसके अंदर से ये वाला पार्ट हट जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब्स प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। इसको सोल्व किया, सोल्व करके हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर में आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपको फॉर्मूले मस्ट याद होने चाहिए, तो सबसे पहले फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। A hemispherical dispersion is cut out from a face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ये इसमें कह रहा है आपके पास में एक क्यूबिकल ब्लॉक है, वो वुडन का है, उसके अंदर से उसकी एक फेज में से आपने क्या किया, उसकी वन फेज में से उसमें से आपने वुडन को कट किया और कट करके बाहर निकाला, और जो बाहर निकाला तो जो उसके अंदर शेप बन गई वो हेमिस्फेरिकल शेप बन गई, और जो उसकी डायमीटर है वो आपकी L है, और वो किसके इक्वल है, उस क्यूब की एज के इक्वल है। तब आपको उसका सरफेस एरिया जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम इसको, देखिए आइए इसको समझते हैं। अब कह रहा है कि आपके पास में एक ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। क्यूबिकल ब्लॉक, ये गलत बन गया है, देखिए इस तरह से एक क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, अब ये वुडन का है, ठीक है। अब ये वुडन का यानी लकड़ी का क्यूबिकल ब्लॉक है, तो इसमें से हमने अंदर से यहाँ से लकड़ी निकालनी शुरू की, इसको छीलना शुरू किया, और इसको हमने छीलते छीलते इस तरह से एक शेप तैयार कर दी, यानी ये अंदर की साइड से जैसे आपका हेमिस्फेयर होता है, हमने इसको इस तरह से बाहर निकाल लिया, ठीक है। यानी जो हमने लकड़ी को इसमें से काटते जा रहे हैं, छीलते जा रहे हैं, बाहर निकालते जा रहे हैं, तो निकालते निकालते बाहर निकालते निकालते जो शेप बन गई इसके अंदर, ये आपकी हेमिस्फेरिकल शेप बन गई, ठीक है। अब ये कह रहा है जो रिमेनिंग सॉलिड बच गया, इसका आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, यानी आपको है क्या निकालना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपका क्या होगा, देखिए जो इस सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड होगा, सबसे पहले आप इसका TSA निकाल सकते हैं क्यूब का, यानी कि TSA ऑफ क्यूब। अब आप इसमें क्या प्लस करेंगे, जो इसके अंदर में ये अंदर वाला हिस्सा ऐसे मान के चलिएगा कि आपके पास में कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स का आपने पूरा सॉलिड है वो, और ऊपर वाली जो लेयर थी उसकी ऊपर वाली फेस थी, उसमें आप उसका उसके अंदर से आपने कुछ चीज़ थी जो उसको हटा दिया, वहाँ से हटाने के बाद में वो अंदर से स्पेस खाली हो गया उतने हिस्से में, और वो किस शेप का है, आपका हेमिस्फेरिकल शेप का है। तो उसमें कर्ड वाला पार्ट तो वहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब हेमिस्फेयर हमने प्लस कर लिया, लेकिन ऊपर से जो सर्कुलर पार्ट है वो तो वहाँ पे है ही नहीं, वो तो ओपन है बिल्कुल ऊपर से। अब तो साथ में क्या करेंगे, माइनस बेस एरिया, ठीक है, ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका TSA ऑफ क्यूब होता है 6A स्क्वायर, ठीक है, 6 फेजेस होती हैं, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है आपका 2πr स्क्वायर, ठीक है, माइनस अगर हम बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की बात करें तो वो होता है हमारा πr स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 6A स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, क्योंकि 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर जाएगा तो πr स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल जस्ट एज इट इज़ बन गया। अब हमें चाहिए क्या, साइड चाहिए और आर चाहिए।
अब इसने आपसे क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, इसने क्वेश्चन में कहा है कि जो उसकी डायामीटर है, डायामीटर वो कितनी है आपकी, एल है। तो आप बताइए रेडियस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, ठीक है। और आपको इसने कहा है जो इसकी साइड्स है, जो इसकी साइड है वो क्या है, इसकी डायमीटर के ही इक्वल है, तो साइड्स भी कितनी है आपकी, L है, ठीक है। क्योंकि ये जो साइड दी हुई है आपको, ये L दी हुई है इसने, ठीक है, और यही आपकी डायमीटर दी हुई है, ठीक है। तो देखिए हम इसको साइड को, यानी कि आपको ए की वैल्यू भी एल दे दी, साइड जो होती है इसकी, और आर की वैल्यू भी एल दे दी, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो पुट करने पर क्या बनेगा, 6, ए की जगह आप रख रहे हो एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई, आर की जगह आप क्या रख रहे हो, L/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6L² प्लस पाई, और ये हो जाएगा L²/4, ठीक है। आप इसको और क्या कर सकते हो, दोनों में से L² कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 प्लस पाई/4, L² दोनों में से बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा। या आप इसको और क्या लिख सकते हो आप, और इसको आप ये लिख सकते हो 6×4=24 प्लस पाई/4, बस इतना ही सोल्व कर सकते हैं। यहीं पर छोड़ देंगे इसको हम, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 13.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ओके, और नोटबुक साथ में बनाते रहना।